नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर। जी हां दोस्तों, लगातार खबरें आ रही हैं और आज एक खबर फिर आई, बल्कि ये शाम से ही चल रही है कि साहब सरकार अपनी जो हिस्सेदारी है बैंकों में 51% से घटाकर साहब 26% कर सकती है। इसको ही विस्तृत रूप से समझेंगे कि आखिर अगर सरकार इसको कम करेगी तो इसके मायने क्या हैं, अर्थ क्या निकलता है और क्या ये संभव है। इन्हीं सब बिंदुओं पर दोस्तों मैं करूंगा इस वीडियो में आपके साथ चर्चा, तो बने रहिए वीडियो के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक। देखो दोस्तों, अभी पहली चीज आप ये समझ लो कि जितनी भी खबरें बैंक प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड आ रही हैं वो सभी सूत्रों के हवाले से खबर है। सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आया है। पहली और बहुत बड़ी बात, सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आया है। ये खबरें ज्यादातर उस समय आएंगी जब बाजार की स्थिति ठीक नहीं होगी। जी हां, जब बाजार यानी कि शेयर बाजार की स्थिति सही नहीं होगी, इन चीजों का, इन खबरों का आना बहुत जल्दी जल्दी शुरू हो जाएगा। जैसे आज आप बाजार देखिए, आज बाजार में अच्छा खासी साहब गिरावट आपको देखने को मिली होगी। एक पैनिक का माहौल ना हो जाए, लोग बाग इनके शेयर बेचने ना लग जाए और इनके शेयर्स नीचे ना आ जाए। बैंकों के शेयर्स की मैं कर रहा हूं बात। मैंने आपसे क्या कह रखा है कि इनके शेयर्स अगर नीचे आते हैं तो दिक्कत परेशानी ज्यादा है, ऊपर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आने में प्राइवेटाइजेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, नीचे आने में, इनके शेयर्स के नीचे आने में। तो जब भी ऐसी खबरें आएंगी तब आप देखिएगा कि एक तरफ बाजार में नकारात्मक का माहौल होगा, निगेटिविटी छाई होगी और बाजार नीचे आ रहा होगा। सूत्रों के हवाले से ये सारी खबरें हैं, पहले मैं बता रहा हूं और आज भी बता रहा हूं। कितनी सच्चाई है ये भगवान ही मालिक है। क्या ये बिल जो संसद के शीतकालीन अधिवेशन में आ रहा है वो आएगा या नहीं आएगा, ये बात की बात है। खबरें मैं भी पढ़ता हूं, जिस तरह आप मुझे खबरों की कटिंग भेजते हो कि सर देखिए ऐसा हो रहा है, वो चीज मैं भी देखता हूं। हिंदी और इंग्लिश में टेलीग्राम पे दोनों में लगाने की कोशिश करता हूं, आप जाके देखिए। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं उसमें जो देखने और समझने योग्य होते हैं, उन्हीं पॉइंट पर बहुत सारी चीज निर्भर करती है। आगे समझेंगे तो पहले जो ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ध्यान रखिएगा कि जो भी खबरें आ रही हैं वो सब सूत्रों के हवाले से खबर है। और अभी सरकार ने या किसी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी ने या फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, दीपम ने अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और बैंकों ने भी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सूत्रों के हवाले से ये सारी खबरें हैं, ना मैं भी यानी कि मैं और MKMFS भी इनकी पुष्टि नहीं करता कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है। जो चीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में चल रही है, उसी के आधार पर मैं अपने वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो दोस्तों पहली चीज आपको क्लियर हो गई कि अभी ऐसी कोई स्पष्टता नहीं है कि इन खबरों में कितनी सच्चाई और कितना दम है। देखो दोस्तों, आपने कहा है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी कम करेगी, 51 से घटाकर 26 करेगी। मैंने आपसे कल की वीडियो में क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि जब तक ये बिल नहीं आएगा और उस बिल की प्रति हम लोग नहीं पढ़ेंगे कि उस बिल में सरकार क्या क्या पॉइंट आउट कर रही है, तब तक ये कहना जल्दबाजी होगी कि आखिर सरकार किस मकसद पे अपनी हिस्सेदारी को कम कर रही है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो सरकार क्लियर करेगी। अब मान लिया सरकार अगर अपनी हिस्सेदारी कम करती है तो उसका कंट्रोल किसके हाथ में होगा? ये चीज इसी को तो जो कानून है ना उसको चेंज करना कहते हैं। भाई भले ही सरकार की हिस्सेदारी कम हो जाए, लेकिन कंट्रोल किसके पास रहेगा? हु इज द मेन पावर? इसमें पावर किसके पास रहेगी? सब कुछ संभव है। माना आप ये सवाल करोगे कि जिसकी हिस्सेदारी पावर उसी के पास, जिसकी हिस्सेदारी पावर उसी के पास, लेकिन संशोधन, बैंकिंग संशोधन अधिनियम में किसी चीज को, कितनी बड़े बैंक को अगर आप किसी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो या निजी हाथों में सौंप रहे हो तो कुछ ऐसी शर्तें लाओ ताकि उनके कर्मचारियों का हित सुरक्षित रहे। तो यह संभव है। अगर सरकार अपनी हिस्सेदारी घटा रही है और उसमें वो हिस्सेदारी किस आधार पर घटा रही है, यही चीज तो संशोधन में देखने वाली होगी जो सरकार शीतकालीन अधिवेशन में लेके आ रही है। इन्हीं चीजों की तो मैं बात कर रहा हूं और अभी तक इसकी कोई गारंटी नहीं है कि संसद के शीतकालीन अधिवेशन में यह बिल लाया जा रहा है या नहीं लाया जा रहा है।
इसलिए मैंने ये सारी बातें आपको शुरू में बता दी कि अभी सारी खबरें सूत्रों के हवाले से है और बाजार पे आप क्या प्रभाव हो रहा है वो देख ही ले रहे हैं कि बाजार में इस समय निगेटिविटी का माहौल है। इस वजह से ये खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं, क्या कि ताकि पब्लिक में पैनिक ना हो, बेचने न लगे, इनके शेयर नीचे ना गिर जाए, कोई खरीदार रहे ही ना। तो पहली चीज आप ये मान के चलिए, अगर सरकार अपनी हिस्सेदारी कम करेगी तो किस आधार पर करेगी, ये मेन मुद्दा है। बात मुद्दे की यही है। मेन मुद्दा क्या है? सरकार अपनी कोई बात नहीं, चलिए प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। खास तौर पे कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखिए। जो कर्मचारी हैं उनका क्या होगा, उनका भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। वैसे कई बार हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इन बातों में बता चुकी हैं कि जितने भी बैंक कर्मचारी हैं उनके कोई दिक्कत परेशानी वाले, मेरे ख्याल से उनकी नौकरी में कोई दिक्कत परेशानी आएगी नहीं। लेकिन फिर भी स्वाभाविक है दोस्तों, ये चीज एक बार बार क्वेश्चन उभरता ही रहता है कि हमारी नौकरी का क्या होगा अगर बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो गया, किसके हाथ में कंट्रोल रहेगा, वो हमें अब रखेगा बाद में निकाल तो नहीं देगा। इन्हीं बिंदुओं पर तो सरकार जो है ये बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल लेके आ रही है और जब तक इसको पूरा स्थिति स्पष्ट नहीं होगी ये आएगा या नहीं आएगा, तब तक ये कहना या वीडियो के माध्यम से कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, तो उसका वेट करना पड़ेगा। अब ये बात मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं कि मुश्किल हो जाएगा संसद के शीतकालीन अधिवेशन में इस बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल को लाना। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, खबरें तो मैं भी पढ़ रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सरकार जब भी ऐसी खबर लाती है अपना एक पॉइंट जरूर उसमें इंडिकेट करती है। क्या कहा कि इसका समय, बिल पेश होने का, संसद में बैंकिंग संशोधन अधिनियम का बिल पेश होने का समय और सब चीजें ये मंत्रिमंडल तय करेगा। बगल में ग्राफ लगा हुआ है, अंडरलाइन मैंने की हुई है, आप जाके देख लीजिए। मंत्रिमंडल तय करेगा, अभी कोई तय नहीं है। पहली चीज, अभी कोई तय नहीं है, ये मंत्रिमंडल तय करेगा कि इसका बिल लाया जाए नहीं लाया जाए, क्या क्या चीजें हो। ये बात की बातें हैं, बात की बातें हैं। देखो जो चीज मैंने आपको शुरू में बताई ना कि इनका सबका जो रिलेशन है वो बाजार से सीधा जुड़ा हुआ है। बाजार में इस समय नकारात्मक का माहौल है, बाजार गिरने पर ही है और गिरेगा भी, बबल फटेगा भी। मैंने आपको बता रखा है कि क्यों गिरेगा, वीडियो जाके आप जाके देख सकते हैं। तो सीधा रिलेशन बाजार से है, शेयर ज्यादा ना गिर जाए। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आप बैंक प्राइवेटाइजेशन की जितनी भी प्लेलिस्ट में जाएंगे उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने क्या कहा था कि अभी कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से तो नहीं, सूत्रों के हवाले से ही वो खबर थी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबर खूब चली कि इस फाइनेंशियल ईयर में बैंकों का प्राइवेटाइजेशन टल सकता है। मैंने भी वो एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लगाने की कोशिश करूंगा, और नहीं तो बैंक प्राइवेटाइजेशन की जो मेरी प्लेलिस्ट पड़ी है उसमें आप जाके देख सकते हैं। पहले तो सरकार ने कहा कि इस साल मुश्किल हो जाएगा, क्यों, स्थिति सही चल रही थी, बाजार सही था। और फिर साहब अब जब स्थिति खराब हो गई, फिर ये जो जिन है प्राइवेटाइजेशन का, निजीकरण का, ये बाहर निकल के आ गया। क्यों, एक माहौल भी तो क्रिएट करना। पब्लिक क्यों खरीदेगी इनके शेयर्स, इसीलिए खरीदेगी ताकि एक उत्सुकता का माहौल रहे। मैंने हिंदी में आपको सारी चीज बता दी, बगल में ग्राफ लगा हुआ है, मंत्रिमंडल तय करेगा। अभी इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हुई कि यह बिल आएगा या नहीं आएगा, सारी खबरें सूत्रों के हवाले से है। तो बाद में देखेंगे कि अभी तो इस बिल के आने में ही संशय है, और इस बिल के आने के बाद क्या क्या पॉइंट आउट करेगी सरकार, वो चीज मेन होगा। हिस्सेदारी कम करेगी तो पावर कितनी रहेगी, कर्मचारियों के हितों का क्या होगा, ये चीज मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा कर्मचारियों के साथ जुड़ा हुआ है। कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रहना चाहिए, और जैसा कि गवर्नमेंट कह चुकी है कि किसी को कोई प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने बताया ना कि डर लगना स्वाभाविक है, नौकरी का सवाल है। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि अभी आप इसमें पैनिक ना होइए। ये बाजार के अनुसार ही सारी खबरें आनी शुरू हो जाती हैं। अभी बाजार का माहौल जाके देखिए कि बाजार इस समय गिरा हुआ है, इसका सीधा रिलेशन होता है मार्केट के साथ। क्योंकि पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें फाइनेंशियल ईयर में ये कहा गया था कि कोई इस बार ये जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन है वो टल सकता है। फिर एकदम अचानक ऐसा क्या हो गया
ये सोचने का बिंदु है। और इंग्लिश में भी ये सब बिल्कुल इंग्लिश की जो न्यूज है उसमें भी छपा हुआ है बिल्कुल साफ तरीके से कि इन्वेस्टर के और मार्केट के माहौल को देख के ही ये निर्णय लिया जाएगा कि सरकार बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करे या नहीं करे। बगल में चार्ट लगा हुआ है, आप जाके देख लीजिए। हिंदी और इंग्लिश की न्यूज पढ़ा करिए, लेकिन उसमें कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो संशय पैदा करते हैं और उन्हीं संशयों के आधार पर सरकार की जीत और हार होती है। सरकार कहेगी मैंने तो कहा ही नहीं, और कहा था तो मंत्रिमंडल फैसला करेगा। बिल्कुल साफ स्पष्ट लिखा हुआ है। अगर प्रिंट मीडिया में भी ये खबरें चल रही है तो एक अंडरलाइन से मैंने देखिए करा हुआ था, अभी जो पिछला ग्राफ गया है, मंत्रिमंडल फैसला करेगा कि ये बिल लाया जाए और उस बिल में क्या क्या पॉइंट हो, वो सारी चीजें बाद की बात है। पहले यही तय नहीं है कि साहब इस बार ये बिल लाया जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि मंत्रिमंडल तय करेगा इसका समय और साहब इसके पॉइंट। बाजार में निवेशक, जो इस बैंकों के निवेशक हैं जिन्होंने शेयर्स खरीद रखे हैं, या बाजार की स्थिति क्या कह रही है, वो तय करेगी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण। बाजार में अगर इनके रेट ऊपर है कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर इनके रेट खराब होते रहे, बाजार गिरता रहा, तो फिर ये संभावना है। लेकिन उसमें भी एक मुझे थोड़ी सी आशा की किरण नजर आ रही है कि सरकार अगर इसमें बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल लेके आएगी तो उसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट रखेगी ताकि कर्मचारियों के हितों का पूरी तरह मेरे ख्याल से ध्यान रखा जाए, बहुत अच्छी तरह ध्यान रखा जाए। हिस्सेदारी भले ही कम कर लो, आपके पास पैसा भी आ जाएगा, बैंकों की हालत भी सुधर जाएगी, लेकिन कर्मचारियों का क्या होगा ये एक मेन मुद्दा है। और इसी पर मैं हमेशा आप लोगों के कमेंट्स के आंसर देने की कोशिश करता हूं कि पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब काम बाजार से चल रहा है। मैंने कहा ना, बाजार से ही सारा कुछ हो रहा है, शेयर बाजार से इसका डायरेक्ट लिंक है। बाजार गिरने लगा तो ऐसी खबरें आने लगी, और साहब जब अच्छी स्थिति होगी फिर सरकार कहेगी कि भाई अभी तो हमने कोई फैसला नहीं। दोनों तरफ सरकार के पाले में साहब गेंद है, दोनों तरफ सरकार की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है, और एक तरफ साहब सरकार कह रही है कि हम इस संसद के शीतकालीन अधिवेशन में बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल लेके आ सकते हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं, बातें बहुत सारी हैं, तो वो सारी चीजें तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं सूचित करता रहूंगा। लेकिन फिलहाल कुल मिला के निष्कर्ष इस वीडियो का यही निकल के आता है कि आपको अभी पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी खबरें आ रही हैं वो सूत्रों के हवाले से खबर है, इसमें सच्चाई कुछ नहीं है, और सच्चाई जब होगी जब कोई आधिकारिक बयान आएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, बैंक की तरफ से, दीपम की तरफ से। अभी तो ये खबरें चल रही हैं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। अब इन खबरों के पीछे कितनी सच्चाई है वो तो साहब आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, और साहब इसी के आधार पर मैं वीडियो आपके लिए बना देता हूं, क्योंकि आपके कमेंट्स भी मेरे पास आ जाते हैं। तो दूसरी बात देखिए, सरकार अगर अपनी हिस्सेदारी कम भी करेगी तो बिल में ये मेंशन करेगी कि हाँ अगर हम अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं तो कर्मचारियों के जो कर्मचारी हैं बैंक में, उनके जो हित है यानी कि उनका भविष्य है उसका क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बैंक यूनियन मेरे ख्याल से, अभी मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उसमें भी उन्होंने कहा कि हम इसका साफ विरोध करेंगे। ये इतना आसान मुद्दा नहीं है बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कि एकदम कहा और हो गया। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, सरकार को बहुत दिक्कत परेशानी हो सकती है अगर बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होता है, निजीकरण। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं, वो भी सरकारी बैंकों के साथ, जिसपे लोगों की साफ विश्वास रहता है। एक तरफ आप कह रहे 5-6 बैंक बनाएंगे, बहुत बड़े बनाएंगे, दूसरी तरफ 12 बैंक रह गए, अगर इनका मर्ज भी करेंगे तब भी साहब 5-6 बैंक जो आप एसबीआई जैसे बनाने की बात कर रहे हो तब भी पूरे नहीं हो पाएंगे। और अगर 2 बैंक को आप प्राइवेट करोगे तो संख्या बचेगी 10। फिर कहां से होगा संभव ऐसा 5-6 बैंक बनाने का एसबीआई जैसे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत चीजें समझनी पड़ती हैं। जब भी कोई खबर आएगी उसमें जरूर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसपे आपकी निगाह जानी चाहिए। मंत्रिमंडल ही इसका फैसला करेगा, पॉइंट ये आया। बाजार का माहौल देखा जाएगा, पॉइंट ये आया। यानी बाजार का माहौल मतलब बाजार अगर ऊपर है, अच्छा है, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, फिर इसको टाला जा सकता है। अगर बाजार का माहौल दिक्कत है, बाजार नीचे है, तो फिर साहब इसके बारे में, प्राइवेटाइजेशन के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन मेन मुद्दा वही है
कि कर्मचारियों के हितों का सरकार किस प्रकार ध्यान रखेगी। अगर अपनी हिस्सेदारी कम कर रही है तो जो कर्मचारी हैं उनका क्या होगा। मेन मुद्दा यह है, ये सॉल्व हो जाए तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और ये सॉल्व होगा जब वो या तो उन बैंकों के कर्मचारी दूसरे बैंकों में जाए। एक तरफ सरकार ये भी कह रही कि वीआरएस लेके आएंगे। मैंने ये भी खबर पड़ी कि वीआरएस का मैंने वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, तो ये भी बात आ रही थी कि सरकार वीआरएस लेके आएगी जो बैंक के एम्प्लॉय हैं। स्वैच्छिक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई प्रेशर नहीं किया जाएगा, वो स्वैच्छिक है। आप लोग चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो नहीं ले सकते। तो वो वीडियो भी जाके देख लीजिएगा, सारी वीडियो मेरी पड़ी हुई है, आप जाके उसको देखिए, समझिए, जानने की कोशिश करिए। सब कुछ कहने का मतलब यह है कि अभी संशय में है, अभी साफ इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो आगे दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।